बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 7 एनर्जी। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फूड एनर्जी तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी चेंजेस के बारे में। और आज मैं पेज नंबर 73 तक मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Energy form of every form of energy can change into another form. Coal is a fuel that contains chemical energy. When coal burns, the chemical energy inside it changes into heat and light. Energy can be changed in its form, but it can't be made out of nothing, and neither can be destroyed. The chemical energy in fuel is changed into electrical energy in power stations. When we use electricity, we do not destroy it. We change it into another form of energy such as heat and light. सबसे पहले तो बात टॉपिक ही हमारा क्या है। हमारा टॉपिक ही का आगाज एनर्जी के नाम से हुआ। अभी एनर्जी क्या है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? एनर्जी का मतलब है ताकत। किसी भी काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए होती है। अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो ये ताकत कहाँ से आई? ये ताकत हमें हमारी खुराक से मिलती है। जो भी खुराक हम खाते हैं वो एनर्जी यानी कि ताकत में तब्दील हो जाती है। अभी एनर्जी सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल होती है, बल्कि ये एनर्जी मुख्तलिफ तरह की एनर्जी में तब्दील हो जाती है। अगर हम इसकी टाइप्स पे गौर करें, थोड़ा सा टाइप्स पे देख लें जो कि हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, उनमें से आ जाता है सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड एनर्जी और भी काफ़ी तरह की एनर्जी के एग्जाम मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ है कोल। अभी कोल क्या है? अब एक वर्ड यूज हुआ है कोल, इसका मतलब है कोयला। अब कोयला एक ऐसी धात है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है, और जब कोयला जलता है तो उसके अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी हीट और लाइट में चेंज हो जाती है। अब एनर्जी मुख्तलिफ इकसाम में तब्दील तो हो सकती है, लेकिन इससे कोई चीज़ नहीं बन सकती और ना ही ये टूट सकती है। एनर्जी टूट भी नहीं सकती कभी भी। अगर हम पावर स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर फ्यूल जो इस्तेमाल हो रहा होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। फ्यूल के अंदर क्या होती है? हमेशा केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, और इसी केमिकल एनर्जी जो कि फ्यूल में मौजूद है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। अब जब ये हम बिजली को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल एनर्जी टूट नहीं रही होती, ख़त्म नहीं हो रही होती। हम अक्सर कहते हैं ना कि एनर्जी टूट रही है। एनर्जी कभी टूटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हीट और लाइट में तब्दील हो रही है। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करूँगी, यानी कि जब भी मैंने लाइट्स या फैंस ऑन किए तो वो हीट या लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है, टूट नहीं रही इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास। फिर अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 पे टॉप पे आ जाइए। इन प्रीवियस सेंचुरीज द वाटर व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल or to work grinding stone in mills. Water from a stream was used to push the blades attached to a wheel. The force of the water made the wheel turn, which turned the milestone to grid corn. अब थोड़ा सा टच करते हैं अपने परदादा वाले दौर पर। अगर हम अपने परदादा वाले दौर में जाएं तो हम देखते हैं कि उस वक्त ज़माने के पानी निकालने के लिए बड़ा मशक्क़त करते थे। उस वक्त के उसमें ना लोग ज़मीन में से पानी निकालने के लिए बहुत मशक्क़त करते थे, और उस वक्त ज़मीन में से पानी निकालने के लिए बड़ा सारा पहिया लगाया जाता था जिसके ज़रिए पानी निकाला जाता था। जितनी ताकत उस पीने पर लगाई जाती थी इतने ही पानी निकालने पर लगाई जाती थी। अब देखिए ना, इतनी मुश्किल से आप कोई काम करें, उसको डगिंग करें, उसके अंदर से आज तो मोटर की वजह से, मोटर की बदौलत हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ 24 घंटे भी मोटर चलती ही रहता है, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ज़माने में लोग बहुत मुश्किल से पानी निकाला करते थे। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ यूज इन कैलकुलेटर एंड वॉचेस। Electromagnetic energy is produced from vibration that are made by electric and magnetic waves. These vibrations are very fast and full of energy.
अब ये तो था पुराने वक्तों की बात, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। लेकिन अब हम इस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। हर काम जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इतनी जल्दी हो जाता है। अगर हम नज़र डालें अपने पसंद के जो हम लोग आम दिन में काम कर रहे हैं, तो देखें कितनी जल्दी हर काम बहुत जल्दी हो रहे हैं हर काम। अगर हम थोड़ी सी नज़र, एक छोटी सी झलक अपनी छत पे भी डाल लें, जो घर की सबसे टॉप वाली जो छत होती है, तो वहाँ पर हम बड़ी बड़ी सी प्लेट्स नज़र आती हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आप उनको दिखाऊंगी। तो आप देखेंगे कि कि वो बहुत बड़ी बड़ी सारी प्लेट्स होती हैं। अब वो प्लेट्स तो हैं, अब उनका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करती है। अब सोलर सेल्स क्या करते हैं कि ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं, जो कि फिर हमारे वॉचेस में और भी बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बायोगैस इज अ वैल्यूएबल एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डिके दे गिव ऑफ अ गैस, साइंटिस्ट्स कॉल दिस बायोगैस. Biogas is also produced by animal dropping and manures. When biogas mixed with carbon dioxide, a gas called methane is formed. It can be collected and used as fuel. Some villages have biogas generator. Animal waste is put in a tank with a lid. As the waste decay, methane gas is released. This can be used for boiling water and cooking food. अब एक और नई चीज़ आ गई हमारे पास, एक और नया बवाल, बायोगैस। एक वर्ड यूज़ हो गया, उफ, बायोगैस। अभी तक हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे थे, तो अब बायोगैस चलें। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या बला आ गया। बायोगैस, इस लफ्ज़ से ही हमें पता चलता है कि ये कोई गैस होगी। ये बायोगैस बहुत ही अच्छी और चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सवाल यह है कि बनती कैसे है। जब प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवर मर जाते हैं और फिर वो गल सड़ जाते हैं, तो फिर वो एक गैस रिलीज करते हैं, जिसे हम साइंस की ज़ुबान में बायोगैस कहते हैं। जबकि अगर हम अपनी ज़ुबान में बात करें, तो जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, जब कहीं पे चूहा मरा हुआ होता है और वो 3-4 दिन से मरा हुआ हो, और जब हम उसके पास से गुजरे तो हम कहते हैं एहे बड़ी गंदी बू आ रही है ना, तो लगता है कि यहाँ पे चूहा मरा हुआ है। खैर, वापस हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि बायोगैस सिर्फ मरे हुए पौधों या जानवरों से ही नहीं आती, बल्कि जानवरों के वेस्ट से भी हासिल होती है। और जब ये बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है, तो क्या वो बनाती है, हमारे पास एक गैस के साथ क्या बनी, हमारे पास डायरेक्टली मीथेन बन गया आकर। जब बायोगैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दो गैसेस आपस में कंबाइन हुई, तो उसने क्या बनाया उसने हमारे पास बनाया मीथेन बनाया, और फिर ये मीथेन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर हम पाकिस्तान में देखें, तो अगर कोई पक्का गांव वाला इलाका हो, तो वहाँ हमें बड़े बड़े बायोगैस जनरेटर नज़र आते हैं, जहाँ पे बायोगैस बन रही होती है। अब मैं अपने गांव में गांव का एक प्रोसेस जो कि मैं आपके साथ थोड़ा सा आपको टच दे देती हूँ उसका, कि थोड़ा सा आपको बताती हूँ उसके बारे में ना। जहाँ पे मेरा गांव है, वहाँ पे भी ये प्रोसेस होता है, मैंने खुद अपनी नज़रों के सामने देखा है। मेरा गांव का नाम है लक्कलां, जो कि मियांवाली से आगे, काफ़ी आगे है। वहाँ पर भी ये प्रोसेस होता है। मेरे गांव में बड़ा सारा कुआं है, जहाँ में ना जितने भी जानवरों के वेस्ट होता है ना, जितना भी उनका गोबर वगैरह होता है, वो सारा का सारा उस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर ना ढक्कन रख दिया जाता है। मुझे भी ये चीज़ प्रोसेस कभी ना पता चलता, अगर मेरा उस ढक्कन के ऊपर ना, मतलब कि ये कुआं है ना, और उसके ऊपर यूँ करके ढक्कन डाल दिया जाता है, ताकि वो जो स्मेल है ना, वो बाहर ना आए। क्योंकि गाँव में तो जो जितनी भी इमारत होती हैं, वो बहुत पुरानी सी बनी हुई होती हैं, पुराने स्टाइल्स में बनी होती हैं। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि घर अलहदा होता था और बैठक अलहदा होती थी, तो उसी तरह से मेरा भी गांव है ना, कि वहाँ पर लक्कलां के अंदर ना मिददियाल वाला जो घर है, वहाँ पर भी ना घर अलहदा है, और थोड़ा सा फासले पर ड्राइंग रूम है ना, यानी कि बैठक है, मर्दाना बैठक ना। तो मैं भी बस वैसे ही चल रही थी, तो मेरे उसके ऊपर गलती से पैर आ गया, तो मेरे दादा को कहते हैं इधर ही रुक जाओ नीचे पता भी है कि इतनी बड़ा गड्ढा है। मैंने कहा क्यों हुआ है, मुझे तो लगा टैंकी वाला है ना, कि वो जो ज़मीनी पोर नहीं करवाते वो है।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके नीचे ये वाला प्रोसेस। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि इस तरह से होता है। बहुत काफ़ी, जब मैं बहुत छोटी थी, कोई थी 6-7 क्लास में, तो मुझे पता चलता इतना बहुत बड़ा, इतना बड़ा और उतना ही गहरा है ना। ठीक है, और इस तरह का यूं वाली तो चीज़ है ही नहीं ना। इस तरह का मतलब इतना, ये निचली चीज़ हटा दें इतना भी खूबसूरत नहीं है। तो ये निचली, ये इतना बड़ा गड्ढा है और वहाँ पर वो बन रही, क्योंकि मेरे गाँव वाली साइड पर ना गैस नहीं है। और फिर वो इस तरह से करके वो गैस बन रही होती है, जो कि फिर घर में आती है और कुकिंग के पर्पस के लिए। अव्वल तो वहाँ पे जो जलाई लकड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि वो गैस नहीं है ना, इस वजह से। खैर, ये तो था मेरे गांव का वाक़या, जो कि आजकल मुझे बहुत याद आ रहा है। छोटी छोटी बात पर मुझे मेरा गांव याद आना शुरू होता है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि शहरों जैसी ज़िंदगी गांव में नहीं मिल सकती, गांव जैसी ज़िंदगी शहर में नहीं मिल सकती। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन एन एनवायरनमेंट। At the beginning of any food chain in the plant, using sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrate. जब भी किसी भी चीज़ की आगाज़ से पहले उसको सनलाइट चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है। प्लांट्स बन रहे हैं, सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए। एनिमल देन फीड ऑन प्लांट एंड यूज़ द कार्बोहाइड्रेट। अब प्लांट्स जो हैं सनलाइट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। फिर जितने भी घास खाने वाले एनिमल्स हैं, ये उस प्लांट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, और फिर वहाँ से वो कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स के अंदर आ गई फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड मूव। अब उस कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया, या उस घास ने क्या किया कि एनिमल्स को हेल्प आउट करते हैं, कि वो ग्रोइंग के पर्पज़ में हेल्प आउट करते हैं। दिस एनिमल्स इन टर्न मे बी ईटन टू अदर एनिमल्स। और फिर ये जो एनिमल जो घास खा रहे हैं, ये फिर दूसरे जानवरों का शिकार हो जाते हैं। एंड सो एनर्जी पासिस अलॉन्ग द फूड चेन। और इस तरह से करके एनर्जी एक पहले प्लांट से जानवरों में, फिर जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती रहती है। However, at each stage in the food chain, energy is lost. अब हर स्टेज पर, इस फूड चेन में हर स्टेज पर एनर्जी ज़ाया ज़रूर होती है। When a rabbit eats grass, only a small part of energy is saved and a new growth. अब जब रैबिट, एक खरगोश घास खाता है, तो उसकी थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी रह जाती है और न्यू ग्रोथ होती है उसकी। ठीक है, मोस्ट इज़ यूज टू कीप द रैबिट अलाइव। अब जब उसने न्यू घास खाई तो उसके अंदर न्यू एनर्जी बनेगी, जो कि रैबिट को हेल्प आउट करती है उसकी जिंदा रहने में। एंड सम इज जस्ट नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्रास ड्यूरिंग डाइजेशन। और कुछ एनर्जी जो है वो ग्रास की जो एनर्जी नहीं मानी नहीं जाती है, ऑब्जर्व नहीं जाती, क्योंकि वो डाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ हो रही होती है। द सेम एनर्जी वेस्ट हैपन एट द स्टेजेस इन द फूड चेन। और इसी तरह के एनर्जी लॉस बाकी फूड चेन में भी हो रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट द नंबर ऑफ एनिमल्स एट दिस स्टेज इन एन फूड चेन डिक्रीजेस। अब इस वेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो इस फूड चेन से निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ की ज़्यादा तादाद होती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, तो क्रॉस हो जाते हैं। यानी कि अगर मेरे पास रैबिट ज़्यादा हैं और फ्रॉक्स कम हैं, तो रैबिट की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हर चीज़ को नेचर के अंदर ना इक्वालिटी में है, इक्वल है। तो अगर इंसान उस चीज़ को डिस्टर्ब करेगा ना, उस बैलेंस को, तो वो खुद डिस्टर्ब होती है, उससे खुद की लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो अब नेक्स्ट है जी पेज नंबर 73। और पेज नंबर 73 पर एनर्जी कन्वर्टर्स हैं, यानी कि आप किस तरह से, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि एनर्जी कन्वर्टर यानी कि एनर्जी किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ हो रही होती है और वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। अब जिस तरह से पहला के अंदर दिया हुआ हम लोग को उसने रेडियो के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रेडियो किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हमारे पास साउंड एनर्जी में, यानी कि आवाज़ की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है ये। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास टेलीविज़न, जिसके अंदर लाइट और साउंड एनर्जी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट और साउंड एनर्जी हमें दे रही होती है। यानी कि देखिए बिजली आती है तो टीवी चलता है, और जब टीवी चलता है तो उसके अंदर लाइट और साउंड एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लाइट भी आती है टीवी के अंदर से और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है जी जो जितनी भी ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, इनके अंदर भी कुछ सेम प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और फिर वॉशिंग मशीन जो कि हर घर में मौजूद होती है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और बाकी सारे भी इसी तरह से करके हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर इस पेज में से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द दे दूँ। ठीक है जी,
तो ये और जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई हैं तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होंगी स्टोरी। और मेरे गाँव वाली तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अगर मैं आज गाँव में होती ना तो पक्का मैं आपको वो जगह विज़िट करवाती, पक्का। ठीक है ना। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।